अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप लोग पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या दुनिया के किसी भी मुल्क से ओमान वापस आ सकते हैं। इसके लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स MOFA से अप्रूवल लेना होगा, जिसकी तफसीलात मेरे ख्याल में आप लोगों को मालूम ही होंगी। जब आप लोग ओमान वापस आएंगे तो 14 दिन का करंतना आपको लाजमी करना होगा, जो कि आप लोग अपने घर पर भी कर सकते हैं। जैसा कि इंडिया और पाकिस्तान से कुछ लोग वापस आए हैं तो वो लोग भी घर में ही करंतना किए हुए हैं, लेकिन घर में करंतना में रहने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने रहनुमा असूल बताए हुए हैं, जिन पर आपको लाजमी अमल करना होगा। इन सारे रहनुमा असूलों की मैंने वीडियो बना के आप लोगों के साथ पहले ही शेयर की हुई है। आज मैं जो आपके साथ शेयर करने लगा हूं, ये 2 ट्वीट वजारत सेहत ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर शेयर किए हैं और इन ट्वीट्स में बड़ी तफसील से समझाने की कोशिश की गई है कि कैसे आपने घर में करंतना के दिनों में रहना है। आप चाहो तो वजारत सेहत के ट्विटर अकाउंट पर जाकर देख सकते हो। इन ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट भी मैं आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर करूंगा। दोस्तों, पहले ट्वीट में लिखा है कि आपको एक सिंगल हवादार रूम में रहना होगा, जिसके साथ अटैच टॉयलेट भी होना चाहिए। आप कहीं भी बाहर नहीं जा सकते, सिर्फ सेहत के मरकज़ का ही विज़िट कर सकते हैं, इसके अलावा बाहर नहीं जा सकते। इसके साथ आप देख सकते हैं कि मिनिस्ट्री ने रूम की तस्वीर भी बना के लगाई है कि हवादार रूम होना चाहिए। दूसरे ट्वीट में आप देख सकते हैं कि इंग्लिश और अरबी में लिखा हुआ है कि तन्हाई के दौरान ज़ायरीन और ख़ानदानी दौरों की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, ये 2 ट्वीट वजारत सेहत के ट्विटर अकाउंट पर कल और परसों जारी हुए हैं। अगर आपको घरेलू करंतना की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये इन्फॉर्मेशन वजारत सेहत के ट्विटर अकाउंट पर भी मौजूद है और मेरे चैनल पर भी मुकम्मल वीडियो मौजूद है। ये वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों की रहनुमाई करना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बर वक्त आपको मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।